इस वीडियो में हम बात करेंगे इकोनॉमिक सेक्टर्स के बारे में, जिसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी की बात आएगी। इनके एग्जांपल्स के साथ ये भी जानेंगे कि जब हम इन सेक्टर्स का एनालिसिस करते हैं तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जो कि ना केवल आपकी एक अंडरस्टैंडिंग के लिए बल्कि एक प्रोजेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी ज़्यादा खास है। तो आइए जानते हैं इन तीनों ही सेक्टर्स के बारे में। सबसे पहले शुरुआत इंट्रोडक्शन के साथ। एनालाइजिंग प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एक्टिविटी आल्सो नोन एज थ्री सेक्टर ऑफ द इकोनॉमिक इज अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन इकोनॉमिक एंड बिजनेसेस। इसके अलावा दिस सेक्टर रिप्रेजेंट डिफरेंट स्टेज इन द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। चाहे आप प्राइमरी की बात करो, सेकेंडरी या फिर टर्शियरी, तीनों में एक चीज कॉमन है, गुड्स एंड सर्विसेज का एक जगह से दूसरी जगह एक्सचेंज होना। ठीक है, सबसे पहले बात आती है प्राइमरी सोर्सेज के बारे में। आप इन्हें एक्टिविटीज भी कह सकते हो, सेक्टर भी कह सकते हो। डेफिनेशन के बेसिस पे प्राइमरी एक्टिविटीज आल्सो नोन एज अ प्राइमरी सेक्टर इन्वॉल्व द एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ द रॉ मटेरियल्स डायरेक्टली फ्रॉम नेचर। दीज एक्टिविटी आर द मोस्ट बेसिक एंड एसेंशियल टू द इकोनॉमी। तो प्राइमरी जो सेक्टर है उसे हम एक तरीके से ज्यादातर एग्रीकल्चरल सेक्टर के नाम से भी जानते हैं, जिसके अंदर हम एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन की बात करते हैं, रॉ मटेरियल की, जिसे हम डायरेक्टली यूज करते हैं नेचर के थ्रू। ठीक है, और इसके अंदर एग्जाम्पल के तौर पर आप एग्रीकल्चर तो मेंशन कर सकते हो, इसके अलावा माइनिंग हो गया, फिशिंग, फॉरेस्ट्री एंड हंटिंग, ये सारे इसी के एग्जांपल है। एनालिसिस करने के ऊपर आपको किन किन चीजों का ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहले रिसोर्स का यूटिलाइजेशन, यानी कि इसमें ये एग्जामिन करना है कि हाउ एफिशिएंटली नेचुरल रिसोर्सेज आर यूटिलाइज्ड इन प्राइमरी एक्टिविटीज। कंसीडर इशू लाइक ओवर एक्सप्लॉयटेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। इन चीजों का काफी अच्छे से ध्यान रखना जरूरी होता है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में अगर बात करें तो इस चीज में रोल आता है टेक्नोलॉजी का, कि किस तरीके से प्राइमरी सेक्टर के अंदर हम प्रोडक्टिविटी को और ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। जैसे आज के समय हम देखते हैं कि प्राइमरी सेक्टर के अंदर स्पेशली एग्रीकल्चर में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यूज ज्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से जो प्रोडक्शन है वो इंप्रूव तो होता जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें हमें काफी ज्यादा ग्रोथ भी देखने को मिल रही है। इसके अलावा एनवायरमेंटल इंपैक्ट, इसका क्या क्या देखने को मिल सकता है। एक्सेस द एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द प्राइमरी एक्टिविटी सच एज डिफॉरेस्टेशन, सॉइल इरोजन एंड वाटर पॉल्यूशन। आपको मैंने ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में बताया था, तो ग्रीन रेवोल्यूशन के पॉजिटिव नेगेटिव इंपैक्ट में यही था कि पॉजिटिव ये था कि जो फूड ग्रेन्स था उसकी अवेलेबिलिटी कुछ ज्यादा इंडिया के अंदर हो चुकी थी, यानी कि हम सेल्फ सफिशिएंट हो चुके थे। लेकिन कहीं ना कहीं इसका दूसरा एक नेगेटिव इंपैक्ट ये भी पड़ा था कि हमें प्राइमरी सेक्टर के अंदर जो स्पेशली जो सॉइल थी ना, उसकी फर्टिलिटी काफी ज्यादा खराब होती जा रही थी, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा उसके अंदर हम इन चीजों का यूज करते जा रहे थे, चाहे वो HYV सीड्स क्यों ना हो या फिर पेस्टिसाइड्स हो, ये वगैरह वगैरह। ठीक है, सेकेंडरी एक्टिविटीज के बारे में बात करें, सोर्स के बारे में, तो डेफिनेशन के तौर पे सेकेंडरी सेक्टर के नाम से इसे जाना जाता है। स्पेशली इसके अंदर किस चीज के बारे में बात की जाती है, प्रोसेसिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रॉ मटेरियल ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्राइमरी एक्टिविटी इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट। दिस सेक्टर एड्स वैल्यू टू द रॉ मटेरियल्स। तो सिंपली हम सेकेंडरी सेक्टर के अंदर एक तरीके से जो प्राइमरी सोर्स होता है, जिसे हम रॉ मटेरियल के नाम से जानते हैं, उसका यूज करके एक फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाते हैं, इसीलिए इसे मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन और एनर्जी प्रोडक्शन के नाम से भी जाना जाता है। इसके कुछ एग्जांपल हैं। जब हम इन चीजों का एनालिसिस करते हैं तो इसमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, वैल्यू एडिशन को लेकर, क्योंकि सेकेंडरी सेक्टर का काम क्या है कि फिनिश प्रोडक्ट को रेडी करना एक तरीके से। तो इसके अंदर हम ये कंसीडर कर सकते हैं कि हाउ सेकेंडरी एक्टिविटी एड वैल्यू टू द इकोनॉमिक थ्रू प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन। और इसके अलावा सप्लाई चेन की अगर बात की जाए, क्योंकि स्टॉक हमें सेकेंडरी एक्टिविटी में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, इसमें हम ये चीज कर सकते हैं कि सप्लाई चेन एंड द लॉजिस्टिक इन्वॉल्व इन द मूवमेंट ऑफ द रॉ मटेरियल टू फैक्ट्री एंड फिनिश प्रोडक्ट टू द कंज्यूमर, क्योंकि ये एक तरीके से मिडिल मैन के तौर पे भी काम करता है। रॉ मटेरियल लिया, एक फिनिश प्रोडक्ट बनाया, फिर उसे आगे जाके प्रोड्यूस कर दिया ताकि वो कंज्यूमर तक पहुंच सके। इसके अलावा इकोनॉमिक इंपैक्ट इससे क्या पड़ता है, क्योंकि हम जब डेवलप कंट्री की बात करते हैं ना, तो हमें सबसे ज्यादा वहां पे सेकेंडरी सेक्टर का ज्यादा यूज देखने को मिलता है। जैसे इंडिया के अंदर हम स्टार्टिंग से प्राइमरी सेक्टर के ऊपर ज्यादा रिलाई करते थे, लेकिन प्रेजेंट टाइम में जब से ग्लोबलाइजेशन है तो हम कहीं ना कहीं सेकेंडरी सेक्टर में भी ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। और इसके अलावा जो हमारा टर्शियरी सेक्टर है, सर्विसेज वाला, उसके ऊपर हम ज्यादा और रिलाई करने लग गए। आप चाइना और इंडिया के कंपैरिजन में देखोगे ना, तो चाइना के यहाँ पे आपको प्रोडक्ट ज्यादा मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे सर्विसेज ज्यादा है। चाहे आप IT सेक्टर क्यों ना ले लीजिएगा, इंडिया में काफी तेजी से ग्रो होता जा रहा है। टर्शियरी सेक्टर के यानी कि एक्टिविटीज की बात करें तो टर्शियरी एक्टिविटी या फिर टर्शियरी सेक्टर इन्वॉल्व प्रोवाइडिंग सर्विसेज रादर देन फिजिकल गुड्स। तो यहाँ पे फिजिकल गुड्स का काम नहीं होता, बल्कि इनकी सर्विसेज का काम होता है। आप कोई प्रोडक्ट लोगे तो उसकी आफ्टर सेल सर्विस भी आपको कहीं ना कहीं यूज करनी पड़ती है। दिस सेक्टर फोकसेस ऑन मीटिंग द नीड्स एंड डिमांड्स ऑफ द कंज्यूमर एंड बिजनेसेस, जिसके एग्जांपल है रिटेल, हेल्थ केयर, एजुकेशन, फाइनेंस, हॉस्पिटैलिटी, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी
वगैरह वगैरह। जब हम टर्शियरी सेक्टर को अच्छे से एनालाइज करें तो हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है। सर्विस क्वालिटी सबसे बेस्ट होनी चाहिए। एक्सेस द क्वालिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ द सर्विस प्रोवाइड इन द टर्शियरी सेक्टर। कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एनालाइज द कस्टमर सेटिस्फेक्शन, हाउ वेल द सेक्टर मीट्स द डिमांड्स ऑफ द मार्केट एंड इनोवेशन और टेक्नोलॉजी। कंसिडर हाउ द टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इंपैक्ट द डिलीवर ऑफ सर्विसेज इन दी टर्शियरी सेक्टर। तो हम कुछ इन बेसिस पे इनको अच्छे तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। जब हम इन चीजों को एक दूसरे के साथ एनालाइज कर रहे हो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, यानी तीनों एक्टिविटीज में, तो किन किन चीजों का ध्यान में रखना उनके बारे में आप समझ लीजिएगा। सबसे पहला है इंटरडिपेंडेंस, यानी कि सबसे पहले रिकॉग्नाइज करना है इंटरडिपेंडेंस ऑफ दीज सेक्टर, जिसके अंदर प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी तीनों आ जाती है। जैसे प्राइमरी प्रोवाइड कराता है रॉ मटेरियल, सेकेंडरी प्रोवाइड कराता है जो कि रॉ मटेरियल का यूज करके एक प्रोडक्ट बनाता है, गुड्स बनाता है, और डिस्ट्रीब्यूटेड कर दिया जाता है टर्शियरी सेक्टर के थ्रू, यानी कि सर्विसेज के बेसिस पे। इसके अलावा इकोनॉमिक ग्रोथ की अगर बात करें तो ये इवैल्यूएट करना है कि कौन से सेक्टर सबसे ज्यादा जीडीपी के अंदर ज्यादा कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड कराता है। इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से हम स्टार्टिंग में एग्रीकल्चर के ऊपर ज्यादा रिलाय करते थे, तो ज्यादातर हमारा कंट्रीब्यूशन जीडीपी के अंदर एग्रीकल्चर फील्ड से देखने को मिलता था। लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में टर्शियरी सेक्टर इतना तेजी से ग्रो करता जा रहा है, जिसकी बात अलग है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सबसे ज्यादा किसके अंदर ज्यादा देखने को मिल रही है? अपॉर्चुनिटी के बेसिस पे, क्योंकि हर इंसान चाहता है कि कहीं ना कहीं उसकी ज्यादा इनकम हो, तो ज्यादातर हमें टर्शियरी और सेकेंडरी सेक्टर के अंदर ज्यादा इंप्लॉयमेंट देखने को मिलते हैं। और ग्लोबलाइजेशन का जो इंपैक्ट है वो भी कुछ इस तरीके से बढ़ता जा रहा है कि हम प्राइवेट सेक्टर की ओर ज्यादा एक तरीके से ग्रो कर रहे हैं। तो इसलिए जो हमारा सर्विस सेक्टर है वो कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर के कंपैरिजन में कहीं ना कहीं अनबैलेंस भी होता जा रहा है। तो ये जो सारी चीजें वो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर के बारे में थी, उनकी डेफिनेशन, उनके एग्जांपल और किन तरीकों से इनको अच्छे से एनालाइज किया जा सकता है। होप सो कि आप काफी अच्छे से इन सभी चीजों के बारे में समझ चुके होंगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।